सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों में काफ़ी फ्रेश फ्रेश भाजियाँ मिलती हैं और फ्रेश भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं, जिन्हें हम काफ़ी सारा घर पे उठा लाते हैं। लेकिन लाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसे संभाल के रखना और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे इस तरह से मैं भी काफ़ी सारे सब्जियाँ लाई हूँ, जिसे मैं किस तरह से लंबे टाइम तक रख के स्टोर करके उसका यूज़ करती हूँ, वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे मैं सब स्टोर करती हूँ सब्जियों को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने ये पुदीने के 2 बंडल लाए हैं, काफ़ी फ्रेश हैं। और पुदीना हमेशा हमें 12 महीना नहीं मिलता है, कोई कोई सीज़न में ही, ठंडी में ही और गर्मी में भी कभी कभार मिल जाता है, लेकिन ठंडी में ज़्यादा ही मिलता है। और इस पुदीना का बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ होता है, जिस भी रेसिपी में इसे डाल देते हैं काफ़ी टेस्टी वो रेसिपी हो जाती है। तो इसे मैं स्टोर करने के लिए क्या करती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अक्सर पुदीना अगर इस तरह से लाके हम उसे फ्रिज में रखते हैं, कितने भी तरीके से उसे रखें, लेकिन वो थोड़े दिन में ही उसके पत्ते काले पड़ जाते हैं और वो सूख जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले सभी पुदीना में से इस तरह से डंठल में से एक एक पत्तियों को अच्छे से इस तरह से ले लेती हूँ। और इसे भी लेने का तरीका इस तरह से है कि अगर 2-3 बंडल लाए हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस तरह से उल्टे की तरफ अगर आप डंठल को पकड़ के आप खींचेंगे तो बड़े आराम से पूरा पत्तियां उसमें टूट के आ जाती हैं। बहुत सारा टाइम हमें नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से मैं सभी पत्तियों को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ डंठल में से। और निकाल के उसे देखिए, इस तरह से मैंने छन्नी में ही ऑलरेडी छन्नी ले रखी है, उसी में निकाल रही हूँ और उसी में अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद जब पानी उसका अच्छे से निकल जाए तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है, इस तरह का टॉवेल है, उस पर इसे रात भर इस तरह से फैला के रख दूँगी कि उसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से उसमें मतलब अच्छे से सूख जाए। सूख जाने के बाद सुबह तक देखिए ये इस तरह से सूख गया है। थोड़ा सा जो लीफ है उसके सिकुड़ भी जाते हैं, हवा लगती है। धूप में हमें बिल्कुल इसे नहीं ड्राई करना है, इस तरह से घर कमरे में ही कहीं पे भी आप इसे ड्राई होने के लिए डाल दें। उसके बाद इसे हम इस तरह से मैंने एक प्लेट ले लिया है और उसमें इसे थोड़ा थोड़ा मतलब 2 बार में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये पुदीने की पत्तियाँ ज़्यादा हैं। तो 2 बार में इसे मैं माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से मतलब गरम कर लूँगी। तो इस तरह से गरम करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाता है। और क्रिस्पी होने के बाद इसे आप इस तरह से जब मसलेंगे तो एकदम ये पाउडर बन जाता है। और पाउडर बनने के टाइम और माइक्रोवेव में उसे गरम करने के टाइम ही इतनी ज़्यादा खुशबू मेरे किचन में फैल गई थी, बिल्कुल उसका फ्लेवर और उसका सुगंध जाता नहीं है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर स्टोर करके देखना, आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस तरह से इसे मैं मसल के फिर एक बॉटल में करके रख देती हूँ। जब भी मुझे पुदीने के बंडल अच्छे फ्रेश और सस्ते रेट में मिल जाते हैं तो इस तरह से मैं लेके इसे इस तरह से बॉटल में करके रख देती हूँ। और इसका पाउडर फिर जहाँ भी मुझे पुदीना यूज़ करना होता है तो इस पाउडर का यूज़ करती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से उसका फ्लेवर आता है जैसे हम फ्रेश पुदीना यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप भी पुदीना अगर आपके घर में हो या आप लाते हैं तो इस तरह से स्टोर करेंगे तो काफ़ी टाइम तक आप उसका यूज़ कर सकेंगे। इस तरह का पुदीना पाउडर मार्केट में मिलता है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो आप इस तरह से भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से जब नींबू मुझे बहुत सारे सस्ते में मिल जाता है तो मैं उसे भी ला के स्टोर करती हूँ। हम इस तरह से अगर कैसे भी किसी भी तरह से उसे स्टोर करते हैं, पेपर में रैप करके रखने पे भी काफ़ी दिन तक नींबू फ्रेश रहते हैं, लेकिन उतने फ्रेश नहीं रहते हैं। थोड़े दिन के बाद वो भी सूखने लगते हैं, ऊपर का छिलका उसका काला पड़ने लगता है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से नींबू को लेके उसके रस को पहले निकाल लेती हूँ। सभी रस को इस तरह से एक बर्तन में ले लेती हूँ और उसके बाद इस तरह से मैंने सिलिकॉन के इस तरह के ये लेके रखा है, जो चॉकलेट बनाने वाले सिलिकॉन के ये लीड आते हैं। तो इसमें ही इस तरह से जो रस हमने निकाला है उसे इसमें इस तरह से फिल कर देती हूँ। और फिल करके काफ़ी सारा देखिए फिल करने पे एक ट्रे में पूरा फिल हो गया है। उसके बाद दूसरा भी इस तरह से मेरा चॉकलेट का एक मोल्ड है, उसमें भी इस तरह से मैं इसमें फिल कर ले रही हूँ और इसे फिर फ्रीजर में रख देती हूँ। और फ्रीजर में रखने के बाद बहुत अच्छे से ये उसमें
उसमें आइस क्यूब जैसा बन जाता है, मतलब रस का क्यूब बन जाता है। तो उसे फिर आप इस तरह से, मैं उसे फिर जो जिपलॉक बैग्स होते हैं उसमें स्टोर करके रखती हूँ। काफ़ी दिन तक ये अच्छे से स्टोर रहते हैं और इसे फ्रीजर में ही रखती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में इसे यूज़ करने का, तो मैं एक दो जिस तरह से मुझे ज़रूरत होती है इस आइस क्यूब को लेके मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। एकदम फ्रेश के फ्रेश बने रहते हैं, मतलब रस का जो टेस्ट होता है बिल्कुल चेंज नहीं होता है। आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर नींबू के रस को, अगर आपके घर में भी नींबू बहुत सारा आ जाए तो इस तरह से आप भी इसे स्टोर कर सकते हैं। एक बार स्टोर करके आप ज़रूर देखना, आप लोगों को ये वाला टिप अच्छा यूज़फुल लगेगा। इसी तरह से हरी मिर्च भी जब मेरे घर में ज़्यादा आ जाती है, मुझे अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं, तो उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से स्टोर करती हूँ। काफ़ी टाइम तक, मतलब 3 से 4 महीना मैं उसे स्टोर करके यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 1 किलो हरी मिर्च लाई है, काफ़ी फ्रेश है। तो इसे पहले मैं इस तरह से एक नेट वाले बास्केट में निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करके इसे अच्छे से ड्राई होने दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक टॉवल लगा के और उसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अच्छे से जब इसका पानी पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर इसकी जो डंठल होती है उसे निकाल लेना चाहिए। अगर आप इस तरह से भी पूरे अक्खे पीस को भी आप स्टोर करते हैं तो उसे भी आप इस तरह से डंठल निकाल के अगर स्टोर करते हैं तो काफ़ी दिन तक चलते हैं। हमारी हरी मिर्च सूखती नहीं है, बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, ऐसे ही हरे के हरे बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आधा यूज़ करूँगी स्टोर करने के लिए और आधा यूज़ करूँगी ऐसे ही रख दूँगी, इसे अभी यूज़ करना है। और थोड़ा मुझे मिर्ची के अचार भी बनाने हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए आधा मैं डंडी तो मैंने सबके डंठल तोड़ लिए हैं और आधा इसमें से मैं साइड में रख दे रही हूँ और आधा इसका मैं अब इसे मैं कैसे स्टोर करती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने सभी जो मुझे स्टोर करना है उसे मैंने इस तरह से एक मिक्सी जार में ले लिया है। फिर इसे हमें दरदरा सा पीसना है, लेकिन उसके पहले, पीसने के पहले इसमें कुछ हम चीज़ें मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 चम्मच ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, उसी के साथ एक आधा नींबू का रस उसमें डालेंगे और साथ ही 1 पिंच मतलब हल्दी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं ये हरी मिर्च 300 ग्राम तक है तो उसमें इतना ही हमें आधा जो छोटा चम्मच होता है उतने हल्दी डाल देना है। कभी भी इस तरह से जब पेस्ट बनाए तो इसमें बिल्कुल नमक नहीं डालना है। नमक डालने पे बहुत सारे लोग नमक डाल के स्टोर करते हैं लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मतलब उससे हमारा जो पेस्ट होता है स्टोर करते हैं उसमें अलग सी स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से नींबू का रस और ऑयल और इस तरह से हल्दी डाल के ही इसे ग्राइंड कर लेंगे। और बिल्कुल मतलब ये ध्यान रखना है कि मिर्ची में बिल्कुल ही पानी नहीं रहना चाहिए, उसे अच्छे से हमें सूखने देना है धोने के बाद और उसे इस तरह से बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। आप एकदम बारीक भी पेस्ट बना सकते हैं लेकिन इस तरह से मैं दरदरा ही बना के रखती हूँ। इस तरह से बना के और उसे आप किसी भी कंटेनर में करके स्टोर करके फ्रिज में रख दें। बहुत ही ज़्यादा मतलब 4 से 5 महीना आराम से चल जाता है। जहाँ भी आपको हरी मिर्च की ज़रूरत हो वहाँ आप इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप भी इस बार आप हरी मिर्च को स्टोर करके देखना, आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगेगा। इसी तरह से हरा धनिया भी काफ़ी सारा सस्ते और फ्रेश ठंडी के मौसम में आते हैं, तो इसे भी मैंने काफ़ी सारा ला रखी हूँ, तो इसे भी मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 2 बड़े बड़े बंडल लाए हैं। तो इसकी जो डंठल होते हैं ये भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ, इसे बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से पहले नीचे की तरफ जो जड़ है वहाँ से इसे कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद उसके जो डंठल हैं और उसके जो पत्ते हैं उसे अलग अलग इस तरह से किसी जाली वाले जो अपने बर्तन होते हैं उसमें निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए डंठल भी इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसमें भी उतना ही फ्लेवर होता है जितना हरा धनिया में होता है। तो इस तरह से इसे अलग अलग कर लिया है मैंने और दोनों को अलग अलग अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश कर लेने के बाद जो हरे धनिए के पत्ते हैं उसे हमें एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। जब उसके हम धो लेते हैं तो उसका पानी बहुत अच्छे से निकलने देंगे और निकलने के बाद फिर उसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे और घर में ही कहीं पे छाँव में ही इसे हमें किसी कॉटन के कपड़े पे इसे 24 घंटे के लिए इस तरह से फैला देंगे कि अच्छे से उसका पानी जो है वो अच्छे से उसका मॉइस्चर और पानी निकल जाए। इसे 24 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो हमने डंठल
कट किए हैं उसे क्या करना है, इस तरह से मिक्सी जार में ले लेना है और थोड़ा सा एकदम बारीक सा पानी, मतलब मामूली सा पानी डाल के और इसका पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना के जो हमारे आइस क्यूब के ट्रे होते हैं उसमें आप उसे फिल कर दें, फिल करके फ्रीज़र में रख दें। और जब वो एकदम क्यूब बन जाएंगे तो उसे आप किसी भी डब्बे में या जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख दें। और जब भी आपको हरी भाजी, मतलब कोई भी भाजी में आपको हरा धनिया डालना हो और जब हरा धनिया नहीं हो तो आप इस डंठल के क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। एकदम वही फ्लेवर आता है जो हरा धनिया का आता है। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो इस क्यूब का यूज़ करके आप आपके सब्जी का टेस्ट बढ़ा सकते हैं और डंठल हमारा यूज़ भी हो जाता है और हमारे सब्जी का स्वाद भी बरकरार रहता है। और यहाँ पे देखिए एक पूरा दिन, मतलब 24 घंटा इस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल पे ही इसे डाल रखा था। तो ये अच्छी तरह से देखिए सिकुड़ के इतना हो गया है, जो कि 2 बड़े बड़े बंडल के ये हरा धनिया के पत्ते हैं, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है। और उसे अब हमें इस तरह से थाली में ले लेना है और जो मतलब शाम की हल्की वाली धूप होती है उसे हमें वहीं पर इसे मतलब 1-2 घंटे के लिए रखना है, एक दिन के लिए। तो बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। एकदम कड़क धूप में नहीं रखना है, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे और उसका जो एक हरा धनिया का फ्लेवर होता है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से सिर्फ धूप में हमें जो मतलब जाने वाली धूप होती है, कड़क नहीं रहती है, उसमें ही इसे इस तरह से रख देना है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छी तरह से इस तरह से क्रिस्पी हो जाता है और उसका जो कलर है आप देख सकते हैं धनिए का, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसके बाद आप किसी भी डब्बे में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने पे बहुत ही ज़्यादा दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपके घर में धनिया नहीं हो या बारिश के टाइम पे धनिया बहुत महंगे हो जाते हैं तब इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।